राहुल गांधी मनुस्मृति लेकर आ गए, एकलव्य की कहानी उन्होंने सुना दी। एकलव्य के कटे हुए अंगूठे को आज की तारीख में आदिवासी को वो क्या ताकत देना चाहते उसे को रिलेट भी करने की कोशिश की। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले तो उन्होंने संविधान से लेकर जो मौजूदा विपक्ष की राजनीति चल रही है उस पर उन्होंने करारा हमला बोला। उन्होंने नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी की यूं कहें कि सारी परतें उधेड़ कर रख दी। एक एक करके आप दोनों के रिएक्शन सुने। पहले राहुल गांधी को सुने, उन्होंने क्या कहा था। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था जिसकी आप पूजा करते हैं। Do you support you read those words? Because when you speak in parliament about protecting the constitution, you are ridiculing Savarkar. You are abusing Savarkar. जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। यह कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। हमने संविधान संशोधन किया, हमने देश की एकता के लिए किया। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 370 की दीवार के कारण जम्मू कश्मीर की तरफ देख भी नहीं सकता था। हम चाहते थे बाबा साहब आंबेडकर का संविधान हिंदुस्तान के हर हिस्से में लगना चाहिए और इसलिए बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी देनी थी, देश की एकता को मजबूत करना था। हमने संविधान संशोधन किया, डंके की चोट पर किया और 370 को हटाया और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो उसको मोहर लगा दी है। आदरणीय सभापति जी, ये परंपरा यहां नहीं रुकी। जो परंपरा नेहरू जी ने शुरू की थी, जिसको दूसरे प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि खून मुंह पे लग गया था और इसलिए राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने संविधान को एक और गंभीर झटका दे दिया। सबको समानता, सबको न्याय, उस भावना को चोट पहुंचाई। राजीव गांधी ने शाह मानो कि उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया। विजय जी, संविधान जैसे इतने गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी, संविधान दिवस मनाया जा रहा था, राहुल गांधी का स्पीच, हो सकता है मैं गलत लगूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा, लेकिन राहुल गांधी की स्पीच का जो तरीका था, जो कंटेंट था, ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे सोशल मीडिया के लिए रील बनाने वाला कंटेंट है। उसमें संविधान पर चर्चा कहां थी उसमें संविधान पर चर्चा? तो मुझे इस बात पर आपत्ति है आपके कि आप राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के भाषण का मुकाबला कर रहे हैं।
कोई ये मुकाबला ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। एक कोई तरफा मुकाबला मुकाबला था? नहीं, एक तरफा मुकाबला का मतलब ही आप मुकाबले में ला रहे हैं ना। नरेंद्र मोदी जी को बड़ा साबित करने के लिए आप उसको एक तरफा मुकाबला कहेंगे, ये ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी को उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो अलग तरीके के नेता हैं। आप नरेंद्र मोदी के साथ उसको जोड़ना तो एक मतलब इस पर मैं कुछ बोलना ठीक नहीं है, टिप्पणी, ठीक है। तो आप मतलब अच्छा, इनके भाषण से आप क्या समझे? राहुल गांधी के भाषण राहुल से गांधी जी का भाषण से मुझे एक ही बात याद आई कि किसी ने कहा था मुझे बहुत दिनों पहले कि राहुल गांधी जी के लिए है कि ही डजंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू मिस द अपॉर्चुनिटी। समझते हैं इस बात का मतलब कि वो मौका खोने का कोई मौका नहीं खोना चूकते। चाहते, नहीं चूकते ही नहीं है। हाँ। तो ये इतना बड़ा मौका राहुल जी के पास था। एक तो ये जो पूरा डिबेट हुई है वो कांग्रेस के आग्रह पर, कांग्रेस के उस पर पुश करने पर हुई है, पहली बात। दूसरी बात, वो विपक्ष के नेता हैं, अब केवल सांसद नहीं है। तीसरी बात, विपक्ष के नेता के तौर पे वो इस पूरी डिबेट को समअप कर रहे थे। उस समअप करने का मतलब था कि समअप ही कर दिया सर। जो पूरी डिबेट हुई है 2 दिन में, उस सब में जो हमारे विपक्ष के जो सांसद हैं जो उनके साथ खड़े हैं, उन सब की बात का भी उसमें वो जिक्र करें। इसके बाद संविधान को लेकर, क्योंकि संविधान पर बहस का मतलब ये साफ ही था कि कांग्रेस पर बहस होगी ही जी। तो कांग्रेस की जो कमजोरियां है जिस पर हम लोग हमला करते हैं, आपातकाल की बात करते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन कांग्रेस के साथ और संविधान के साथ बहुत सारी ताकतवर चीजें भी जुड़ी है, बहुत सारी स्ट्रेंथ भी है जो कांग्रेस ने दी है, जो जवाहरलाल नेहरू ने दी है, जो इंदिरा गांधी ने दी है। राहुल जी कम से कम उसका जिक्र तो करते। प्रधानमंत्री जो आलोचना कर रहे हैं वो तो ठीक है, आप उसका जिक्र करते कि आपने क्या क्या काम किया। दूसरी बात मैं कहता हूं कि 75 साल में क्या हुआ कि संविधान को देखेंगे तो उसका पहला पक्ष है, जो पहला पेज है, वह है उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना बोलते हैं। प्रस्तावना गलत शब्द है, वो उद्देशिका है। उद्देशिका का मतलब कि संविधान का उद्देश्य क्या है इस देश के लिए जी। और एक नीति निर्देशक तत्व है कि वो आगे हम कैसे करेंगे। क्या उन दोनों को 75 साल में हमने हासिल किया है या कहाँ तक पहुंचे? कांग्रेस ने जहां छोड़ा, मोदी सरकार ने, वाजपेयी सरकार ने या नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट ने उसमें क्या योगदान किया या नहीं किया, उसका भी वो हमला उस पर कर सकते थे। और ऐसा भी नहीं है, योगदान की भी कोई कमी नहीं है। हाँ। वो योगदान ही गिना सकते थे। वही मैं कह रहा हूँ कि उसको वो गिना सकते थे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जब राहुल जी का जो सबसे प्रिय विषय है अडानी का, जिसकी वो चर्चा करते हैं, तो वो उसको एक कनेक्ट कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने एक बड़ा अमेंडमेंट किया था, वो था राजाओं के प्रिवी पर्स को बंद करने का। तो वो कह सकते थे कि उनकी दादी ने, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा फैसला किया कि राजाओं का प्रिवी पर्स बंद कर दिया और यहाँ एक सरकार कारोबारियों के साथ मिलकर चल रही है। ठीक, राजीव गांधी ने एक बड़ा ऐतिहासिक आपने भाषण लिख दिया होता तो शायद बेहतर होता। 21 साल की जो उम्र थी उसकी वोटर की उम्र 18 साल कर दी जी। वो बड़ा फैसला है, पंचायतों को ताकत देने का बड़ा फैसला है। उस सब पर उन्होंने चर्चा नहीं की और इस सरकार को कैसे घेरा जा सकता है, क्या क्या कि इस सरकार को तो राज्य केंद्र संबंधों पर चर्चा करके कर सकते थे। राज्यपालों की भूमिका अभी काफी समय से विवादास्पद रही, जिस पर राहुल जी का बड़ा प्रिय विषय रहा। अभी धनखड़ साहब को लेकर ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर, तो उस पर भी वो सवाल खड़े कर सकते थे। वो सवाल इसमें खड़े नहीं किए गए। ये उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। मुकाबला, विजय जी कह रहे हैं कि एक तरफा नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं था और उस मुकाबले में नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी किया ही नहीं जा सकता बिकॉज ही मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। सर